माय चैनल आर्ट टीचिंग प्लस। गाइस, आज हम आर्ट टीचिंग प्लस पर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। गाइस, फिजिक्स का पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा लेसन होता है, सबसे पहला टॉपिक भी हमारा वही होता है। तो गाइस, हम जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पहला लेसन हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है, तो हमारा पहला टॉपिक भी आवेश होगा। अब हम जानेंगे आवेश क्या होता है, आवेश किस कारण उत्पन्न होता है, आवेश होता क्या है। तो हम आवेश के बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले पढ़ने से पहले हम अपने वीडियो में एक चीज ये कर रहे हैं कि हम बताने के साथ उस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे लिख के क्लियर भी कर रहे हैं, जिससे आपको अगर नोट्स बनाना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, आप नोट्स में उस टॉपिक को बकायदे बहुत बढ़िया उतार सकें। तो गाइस, यहाँ मैं अब आपको पहले राइट करवाता हूँ कि आवेश होता क्या है। तो एक बार राइट करने से पहले आइए हम जान लेते हैं आवेश होता क्या है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी कारण से इनका अनुभव किया जाता है। तो गैस, हम लिखते हैं आवेश होता है क्या है आवेश। जैसा कि गाइस मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, आवेश होता क्या है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसी कारण से इनका अनुभव किया जाता है, इसी कारण से इनका अनुभव किया जाता है। तो ये हो गई गाइस आवेश। आवेश होता क्या है, तो जैसा कि आपको पता चल गया आवेश होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना होता क्या है। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है आवेश की संकल्पना। पहला टॉपिक हमारा ये था, दूसरा टॉपिक हमारा है आवेश की संकल्पना। आवेश की, तो आवेश और आवेश की संकल्पना, आवेश के प्रकार, आवेश के गुण। अभी ये टॉपिक काफी लंबा है, तो अभी हम इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट है, समझ लीजिए आप। तो आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना होता क्या है, आइए हम जानते हैं। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जा सकती है। यदि किसी वस्तु या परमाणु पर, यदि किसी वस्तु या परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस वस्तु या परमाणु पर धनावेश, तथा यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस वस्तु या परमाणु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। जैसा कि मैं आपको अभी बताया हूं। अब यहाँ मैं इस डिफिनीशन को मैं व्हाइट बोर्ड पे राइट कर रहा हूं, तो आप भी अगर नोट्स लेके बैठे हो तो ठीक है, नहीं लेके बैठे तो नोट्स ले लीजिए और आप अपने नोट्स में राइट करते रहिए। आवेश की संकल्पना, इलेक्ट्रॉन के आधार दी जाती है।
जैसा कि गाइस मैंने अभी आपको डेफिनेशन भी बताया और व्हाइट बोर्ड पे राइट कर दिया, तो आप इसे अपने नोट्स में राइट कर लीजिए, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। तो गाइस अब हमने पढ़ा आवेश, आवेश क्या होता है, फिर हमने पढ़ा आवेश की संकल्पना क्या होती है। अब हमने आवेश की संकल्पना पढ़ ली, हमने भी लिख लिया डेफिनेशन, तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि गाइस अभी मैंने बताया कि आपको आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु पर या परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। यदि किसी वस्तु पर या परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो मैंने यहाँ डिफिनीशन लिख दिया, डिफिनीशन के साथ उदाहरण भी दे दिया है। जैसे Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन, Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो आगे हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं गाइस, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि गाइस अभी हमने पढ़ा आवेश, आवेश की संकल्पना। अब हम पढ़ते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार फर्स्ट धनावेश, सेकंड ऋणावेश। फर्स्ट मैंने अभी बताया आपको आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको, सजातीय आवेश किसे कहते हैं और विजातीय आवेश किसे कहते हैं। जैसे समान प्रकार के आवेश, जैसे कि समान प्रकार के आवेश जो एक दूसरे को केवल प्रतिकर्षित करते हैं उसे सजातीय आवेश कहते हैं। और ऋणातीय आवेश, विजातीय आवेश जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे विजातीय आवेश कहते हैं। जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये जो आवेश होते हैं ये समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जिसे सजातीय आवेश कहते हैं। और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिसे विजातीय आवेश कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया समान प्रकार के आवेश, जैसे प्लस प्लस ले लेते हैं, माइनस माइनस ले लेते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसलिए हम ये आवेश सजातीय आवेश कह रहे हैं। और जैसे कि प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसलिए इसे हम विजातीय आवेश कह रहे हैं। जैसे हमने दो परमाणु ले लिया, इस पे प्लस आवेश, इस पे प्लस आवेश है, इस पे भी प्लस आवेश है, इस पे भी प्लस आवेश है। यह इधर आकर्षित होगा, इधर आकर्षित होगा, तो इसलिए हम इसे सजातीय आवेश कह सकते हैं। अब जैसे दो परमाणु और लीजिए, इस पे प्लस हो, इस पे माइनस हो, यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसलिए हम इसे विजातीय आवेश कहते हैं। तो गाइस अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं आपको बीच में कोई टॉपिक, कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। और मेरे वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।